सूरह अनकबूत की एक आयत जो खुतबा मसनूना के बाद मआ तर्जुमा पेश की गई, इस आयत की रोशनी में खुतबा जुमा का मौजू और उन्वान चल रहा है अक़ीदे आखिरत के फ़ायदे। एक इंसान अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, अक़ीदे आखिरत को मान लेने के बाद तरह तरह की पाबंदियों में जकड़ जाता है। अक़ीदे आखिरत उसके अंदर ये एहसास और शुऊर पैदा करता है कि दुनिया में तुम आज़ाद नहीं हो, कि जैसे चाहो ज़िंदगी गुजार लो। दुनिया में तुम बेलगाम ऊँट की तरह नहीं हो, तुम्हारी नाक में तुम्हारे पैदा करने वाले की ग़ुलामी की नकील और रस्सी पड़ी हुई है, इसलिए तुम मुस्लिम कहलाते हो। मुस्लिम उस ऊँट को कहते हैं जिसकी नाक में नकेल पड़ी हो और उसकी नकेल की रस्सी को उसके मालिक ने पकड़ रखा हो, वो आज़ाद नहीं है। मुसलमान भी इस दुनिया में आज़ाद नहीं हैं। अक़ीदे आखिरत में ये सारी बातें आती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़ीदे आखिरत पर ईमान रखने के बाद मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी है कि तुम दुनिया और दुनिया की रौनक से फ़ायदा उठाओ, तुम्हें इजाज़त है, लेकिन फ़ायदा उठाने में हद से तजावुज़ ना करना, गलती ना करना। उसने दुनिया की ज़िंदगी के लिए, इस दुनिया के अंदर हम सब के लिए बेशुमार नेमतें रखी हैं। उन नेमतों से ए इंसान, ए मुसलमान, तुम्हें फ़ायदा उठाने की इजाज़त है। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा, ज़मीन पर जो कुछ तुम देखते हो, सारी चीज़ों को हमने ज़मीन की ज़ीनत, खूबसूरती और उसके सुंदरता के लिए पैदा किया है। उन चीज़ों को पहचानना तुम। लिनब्लुवकुम, आगे अल्लाह ने फरमाया लिनब्लुवहुम, ताकि हम इंसान को आज़माएं और जांचें कि ज़मीन और ज़मीन की ज़ीनत और ख़ूबसूरती से कितना वो फ़ायदा उठाता है, किन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है और किन चीज़ों से बचता है। ज़ाहिर सी बात है, जो इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारेगा कि हमें मरने के बाद एक दिन ज़िंदा होना है और हमें हिसाब व किताब देना है, हम उस हिसाब व किताब में अगर कामयाब हुए तो हमारा ठिकाना जन्नत, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेमत कदा है और नेमतों का घर है, और अगर नाकाम हुए तो हमारा ठिकाना जहन्नम है, जो तकलीफ़ों का घर और आग का गड्ढा है। इस एहसास के साथ वो ज़िंदगी गुजारेगा तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों से बचेगा जिन चीज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी हो। इस मज़मून की खूब आयतें हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। लोगों की निगाह में पसंदीदा चीज़ों की महब्बत को अल्लाह ताला ने महबूब बना दिया है, मरगूब बना दिया है। फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की महब्बत को इंसान की तबीयत में डाल दिया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? औरतें, औलाद, सोने और चांदी के ढेर, निशानदार चीदा घोड़े और माल, मवेशी और खेती।
अल्लाह ताला फरमा रहा है आगे, बल्कि इन चीज़ों का तज़किरा हुब्बुश शहवात के साथ किया है कि ये वो नेमतें और ये दौलत हैं जिनकी तरफ तुम्हारी तबीयत ए इंसान माइल होगी, तुम्हारी तबीयत इन चीज़ों की तरफ लपकेगी। तुम बचा नहीं सकते अपने आप को, कुल्ली तौर पर इन चीज़ों से तुम अपने आप को काट नहीं सकते, ना तुम्हें काटने की इजाज़त है। लेकिन हाँ, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सारी चीज़ें जिनकी मोहब्बत तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे दिल के अंदर हमने रख दी है, जिन चीज़ों की तरफ तुम माइल होते हो और लपकते हो, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब दुनियावी ज़िंदगी के साजो सामान हैं। इन चीज़ों से तुम उसी वक्त तक फ़ायदा उठा सकते हो जब तक तुम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदा रहोगे। खुदा ना खास्ता अगर तुम किसी मुश्किल बीमारी में पड़कर मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ गए तो सारी चीज़ें और सारी नेमतें जिन पर तुम फरेफ्ता होते थे सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में और जिनसे तुम फ़ायदा उठाते थे, अब नहीं उठा सकते हो फ़ायदा। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब दुनियावी ज़िंदगी के साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अच्छा ठिकाना यानी जन्नत अल्लाह के पास है, जिसकी ने कोई भी नेमत जन्नत मिलने के बाद छीनेगी नहीं। छीनना तो दूर की बात है, कम भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें ज़िंदगी गुजारना है। इस्लाम ये सिखाता है, अक़ीदे आखिरत ये सिखाता है कि दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन उन चीज़ों से तुम उसी तरह से फ़ायदा उठाओ जिस तरह से अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है, और जिसमें अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी है। आदम और हव्वा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में पैदा किया और इख्तियार दे दिया, एक पेड़ के सिवा पूरी जन्नत से भरपूर फ़ायदा उठाओ, कोई पाबंदी नहीं। इब्लीस ने बहका करके उसी पेड़ के खाने में मुब्तला कर दिया, सब निकाले गए जन्नत से। उसी दिन कानून बना, उसी दिन कानून फितरत बना। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने हुक्म दिया आदम और हव्वा को और इब्लीस को, यहाँ से निकलो, अब ज़मीन पर जाओ, जहाँ रहते बसते तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, मेरी तरफ से रहनुमाई आएगी, निर्देश आएंगे, अहकाम आएंगे। जो उन हिदायतों पर, अहकाम पर और मेरे निर्देश पर अमल करेगा और उनकी पाबंदी करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, फला खौफुन अलैहिम, ऐसे बंदों के ऊपर कोई डर का मौका नहीं होगा कि हमारी आखिरत क्या होगी। वला हुम यहज़नून, और ना ही ऐसे लोग दुनिया छूटने पर गम खाएंगे और किसी किस्म का सदमा करेंगे। ये कानून अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान मर्द और औरत को जब ज़मीन पर बसाया था और जन्नत से उतारा था, उसी दिन बना दिया था मेरे भाई और दोस्तों। अब अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह के ऑर्डर्स हैं, अल्लाह की हिदायतें हैं, अल्लाह के निर्देश हैं, और ये दुनिया है और ये ज़मीन है, और दुनिया और ज़मीन की सारी नेमतें हमारे लिए हैं। सिर्फ़ उन नेमतों को उस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमारी आखिरत बर्बाद ना हो,
हमारी आखिरत ना बिगड़े। आखिरत का तस्करा जब होता है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इस्लाम ने कुल्ली तौर पर मुसलमानों को दुनिया से अलग कर दिया है, मुसलमानों को कमाने का हुक्म नहीं दिया है, मुसलमानों को हर वक्त मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया है। ये नहीं, इस किस्म की पाबंदियां इस्लाम ने नहीं लगाया है। बल्कि मुसलमानों को अल्लाह ताला कहता है दुनिया और दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें सिर्फ उस तरह से फायदा उठाना है जिस तरह से हमने बताया है। हज का सफर जहां पर मुबारक सफर है और बड़ी इबादत के लिए सफर जहां पर आदमी करके जाता है और जहां पर बड़ी पुरमशक्कत सफर है, उस सफर के मकसद को अल्लाह ताला ने बयान करते हुए फरमाया है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिर रब्बिकुम, कि तुम्हें नियत करनी है हज करने की और अपने रब को राजी और खुश करने की, और उसी इरादे से तुम्हें हज करना है। लेकिन उसी हज के सफ़र के दौरान तुम अगर तिजारत कर लेते हो, धंधा कर लेते हो और उस धंधे से तुम अल्लाह का फजल और रोज़ी कमाना चाहते हो, नफ़ा कमाना चाहते हो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। गौर कीजिए कितनी बड़ी इबादत है हज और हज का सफ़र। लेकिन नीयत तुम्हारी होनी चाहिए हज करके रब को राज़ी करने और खुश करने की। उस सफ़र के दौरान अगर तुम तिजारत करके दुनिया कमाते हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिर रब्बिकुम, कोई गुनाह नहीं है, ताज्जुब मत करें, इजाज़त दिया है इस्लाम ने। इससे दुनिया और दुनिया का मकसद को समझो। एक तरफ रब्बे कायनात की तरफ से इजाज़त है कि हज के सफ़र के दौरान तुम तिजारत भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी जहाँ पर बंदों की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजियों की दुआ को कबूल करता है। एक आदमी, एक हाजी हज के सफ़र में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान बना हुआ है और क्या मांगता है, फ़मिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, जो कहता है रब दुनिया ही दुनिया दे दे, दुनिया ही दुनिया हमें दे दे, दुनिया में ये दे दे वो दे दे, फमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक़, ऐसे आदमी का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, ऐसे हाजी का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं जो सिर्फ दुनिया मांगता है। ये सब आयतें सूरह बकरा में हज के अहकाम जहाँ पर बयान हुए हैं वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है। और इसी के बिलमुकाबिल जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालनहार, हमको पैदा करके हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करने वाला, हर चीज़ फराहम करने वाला, हमारी किस्मत का मालिक, हमारी रोज़ी का मालिक, हमारी इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक, आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में बेहतरी अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी बेहतरी अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और आग के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह ताला ने सिखाया है एक हाजी को कि तुम वहाँ जा कर के ये मांगो। हत्ता के तवाफ़ के दौरान सबसे प्यारी दुआ, तवाफ़ के दौरान, बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान सबसे प्यारी और अच्छी दुआ अल्लाह की नज़र में
रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब और प्यारी दुआ यही है जिसमें एक बंदे मोमिन अल्लाह से दुनिया की भी भलाई मांगता है और आखिरत की भी भलाई मांगता है और जहन्नम से बचने की दरख्वास्त करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अक़ीदे आखिरत तुम्हें यह सिखाता है मुसलमान कि तुम इस दुनिया के अंदर जो कुछ कर रहे हो, कल क़यामत के दिन तुम हिसाब के मैदान में खड़े रहोगे और अपने अमल के एतबार से पसीने में डूबे होगे। तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल होंगे, जब तक उन सवालों का जवाब नहीं दे लोगे अपनी जगह से हटना हिलना तो दूर की बात है, तुम्हारा कदम भी नहीं हिल सकेगा। अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमान, तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा, तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल होगा, जो कुछ तुम दीन जानते थे उस पर कैसा और कितना अमल किया इस पर सवाल होगा, और माल के बारे में सवाल होगा, मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। माल कमाने में भी मुसलमान आज़ाद नहीं और खर्च करने में भी आज़ाद नहीं, उस पर आखिरत की पाबंदी है, आखिरत की पाबंदी है। एक मुसलमान जो आखिरत पर यकीन रखता है वो हराम माल के करीब नहीं फटकेगा। एक मुसलमान जो आखिरत पर विश्वास रखता है, हिसाब व किताब को मानता है, वो अपनी ज़िंदगी और मेहनत व मशक्क़त की गाढ़ी कमाई को हराम जगहों में भी खर्च नहीं करेगा, ना हराम कमाएगा ना हराम खर्च करेगा। काश मुसलमान शादी ब्याह के मौके पर कम से कम हदीस के इस जुमले को याद रखते, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। आज मुसलमान खर्च की शान और शौकत शादी ब्याह के मौके पर दिखाना चाहते हैं, फैशन के नाम पर, खुशी के नाम पर, समाज और मुआशरे में अपनी नामवरी और शोहरत के नाम पर। ऐ मुसलमान, माल कमाए हो, वो कमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक इनाम है, एक नेमत है। जिस माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी की गुजरान का ज़रिया बनाया है, उसको गलत जगहों में खर्च मत करो। कल क़यामत के दिन पूछे जाओगे। क़यामत को मानते हो, हिसाब व किताब को मानते हो, खर्च मत करो। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता, वला तुसुफ़हा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, अपना माल बेवकूफ़ों के हवाले मत करो, बुद्धुओं के हवाले मत करो, जो फैशन के दिलदादा हैं उनके हवाले मत करो। तुम्हारी वो औलादें, तुम्हारे घर के वो लोग जो तुम्हारी कमाई को बेजा जगहों में खर्च करके फूंकना चाहते हैं, उनके हवाले मत करो, क्योंकि माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारे कायम रहने का, तुम्हारे खड़े रहने का ज़रिया बनाया है। आज मुसलमान भूल जाता है इस बात को। अक़ीदे आखिरत ये सिखाता है मेरे भाई और दोस्तों। आज मुसलमानों की शादियाँ उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक उसमें हराम काम वो नहीं कर लेंगे, हफ्तों से गाने बजाने जब तक वो नहीं कर लेंगे। क्या उसमें पैसे नहीं लगते हैं? बारात का तसव्वुर इस्लाम ने दिया ही नहीं। एक गुनाह को और बड़ा गुनाह कर लिया, डीजे और गाने बजाने और पटाखे फोड़ करके। क्या इन चीज़ों में पैसे नहीं लगते हैं? मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका, कहाँ से कमाया था माल और कहाँ खर्च किया।
नौजवानों को ख़ास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस का ये टुकड़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ये टुकड़ा याद रखना चाहिए। फ़ैशन के इस दौर में मेरे भाई और दोस्तों, अक़ीदे आखिरत इंसान को एक मुतवाज़िन और ऐसी ज़िंदगी गुजारने का सबक पढ़ाता है जिससे ख़ुद अपना फ़ायदा हो, अपने घर वालों का फ़ायदा हो, अपने मुआशरे और समाज के लोगों का फ़ायदा हो। दुनिया की गलत चीज़ों की तरफ रीझना ये इस्लाम नहीं सिखाता है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ुल वफ़ात, यानी आपने जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नसीहतें की थीं, आखिरी अय्याम में नबी की ज़बान से जो बातें ज़िंदगी के आखिर में निकलेंगी उसका कितना वज़न होगा, उसकी अहमियत ही कुछ और होगी। उन नसीहतों में आपने एक नसीहत ये की थी कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया, इख्तियार दिया अल्लाह पर, अल्लाह की तरफ से। क्या इख्तियार दिया कि दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, उसकी टीप टॉप शान व शौकत ले लो, या अल्लाह के पास जो चीज़ है यानी आखिरत और जन्नत वो ले लो। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज़ को इख्तियार किया और वो है जन्नत। हज़रत अबू बकर सुन करके रो पड़े। बाद में पता चला आपके इंतकाल के बाद कि वो बंदा ख़ुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ने इख्तियार दिया था, चाहते तो आप दुनिया की सारी रौनकें ले लेते अल्लाह की तरफ से, अल्लाह दे देता आपको, लेकिन आपने आखिरत को लिया। आखिरत को याद रखो मुसलमानों, हिसाब व किताब को याद रखो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स इस बात पर गौर करे, अपना मुहासबा करे, अपना हिसाब लेता रहे कि कल के लिए उसने क्या भेजा है। आज जुमा, कल सनीचर, आज ये ज़िंदगी, कल वो ज़िंदगी। बिल्कुल जुमे के बाद जैसे सनीचर आता है उसी तरह से आज के बाद, मरने के बाद हमारी वो ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमने किस किस्म के आमाल और नेकियों का ज़ख़ीरा रखा है। फ़ैशन के इस दौर में अपने आप को कंट्रोल करो मुसलमानों, शादी ब्याह के मौके पर कंट्रोल करो। आज तमीज़ करना, फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये मुसलमान की शादी है या हिंदू की शादी है, गैर मुस्लिम की शादी। वो अच्छे हैं हम लोगों से, खर्च करने के मामले में वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। आप जब खुशी के इंतहाई और आखिरी मरहले में रहते हो उस वक्त भी ये सोचना कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। जब खुशी में बिल्कुल डूबे रहते हो, मस्ती में रहते हो, उस वक्त भी सोचना कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारे खिलाफ मंसूबे बना रहा है, हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसको गलत जगहों में खर्च करके, अल्लाह को नाराज़ करके अपनी आखिरत ना बिगाड़ो। अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए, बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सही समझ अता फरमाए। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत की फ़िक्र पैदा कर दे। जिस तरह से उसने हम सबको मुसलमान बनाया है उसी तरह से आखिरत बनाने की फ़िक्र हमारे अंदर पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाए, हम सबको हर तरह की नेकियों की तौफ़ीक़ दे, नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ दे, मस्जिद से सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़ करके रखे, और जो कुछ हम कहते सुनते हैं उन सब पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे। और हम में जो परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं या किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, बीमारों को अल्लाह ताला शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से, आजमाइश से और बीमारियों से और महामारी से। जो महामारी फिर से दस्तक देना शुरू हो चुका है, जिस महामारी का रब्बे कायनात फ़आलुल लिमा युरीद उसकी सिफत है, वो जैसा चाहे करे, वो जैसा चाहे करे। बहुत डरने की ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुसलमानों। अल्लाह ताला हमारे अंदर अपना इतना डर और खौफ पैदा कर दे कि उस डर और खौफ की वजह से हम नेकियों की पाबंदी करें और गुनाहों और बुराइयों से बचें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना
व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।